एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? गीत जी, नेहा, तक कफूर जी, रेडियोग्राफर जी, पीयूष जी, होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लीडिंग इन ब्रेन, हेमोरेज। अब सिटी स्कैन पे देखते हैं। सो वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोरेजेस एंड इट विल बी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप। सो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हेमोरेज है? बिकॉज वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोरेजेस वी कैन सी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्लाइड नंबर फर्स्ट, ब्लीडिंग इन द ब्रेन। तो आप सब लोग यहाँ पे ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको ब्लीडिंग दिख रहा है। सो this is the bleeding inside this brain. So basically if we categorize this bleeding, we can see we have the 4 types of bleeding inside our brain. First bleed we see it is the epidural, second bleed is subdural hemorrhage, third is the subarachnoid hemorrhage, fourth one we called as the intracerebral hemorrhage, and we can also say it is the intraparenchymal hemorrhage, IPH. So epidural का नाम EDH, subdural SDH, subarachnoid SAH, and fourth one is the IPH. So these are 4 types of bleeding you can see inside the brain of the patient, and we can see these all kinds of bleeding in our CT स्कैन। तो यहाँ पे ब्रेन की कुछ इमेज दिखाई गई है। पहले हम इस इमेज से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्लड है पेशेंट के ब्रेन के अंदर, दिस वन ब्लड। तो इस ब्लड का हमने यहाँ पे नाम लिखा गया है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। तो अब ब्लीडिंग यहाँ है, इसका है एपिड्यूरल हेमरेज। ब्लीडिंग हम देख रहे हैं ऊपर है सबड्यूरल हेमरेज, एंड ब्लीडिंग यहाँ पे अब देख रहे हो सब एरकोनॉइड स्पेस में। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लीडिंग वी आर सीइंग। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लीडिंग, हाउ वी कैन से बेस्ड ऑन इट्स शेप। इसकी शेप क्या है तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ब्लीडिंग है। इसमें मेनली हमें शेप पे देखना है, कौन सी शेप बन रही है। तो शेप पे भी हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा ब्लीडिंग है हमारे ब्रेन के अंदर। देखो इसकी शेप डिफरेंट थी, इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी भी शेप डिफरेंट है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ ब्लीड्स हैव द डिफरेंट शेप। सो सेकंड इज इट्स साइट, इसकी लोकेशन कहाँ है? देखो यहाँ पे आउटसाइड लोकेशन थी, यहाँ की लोकेशन है इनसाइड द ब्रेन लोकेशन है। सो ब्लेड्स कैन डिटेक्ट इट बाय लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ है और इसका शेप कहाँ है, इसका शेप कैसा बन रहा है। सो बेस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स यू कैन रिकॉग्नाइज विच काइंड ऑफ ब्लेड इज देयर इनसाइड द पेशेंट्स हेड। ओके, समझ आए तुम लोगों को? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट अगर हम देखेंगे ये ब्लीडिंग, इससे पहले मुझे कुछ पता होना चाहिए। जो भी पढ़ेगा इसको हमें कुछ लेयर्स ऑफ ब्रेन पता होने चाहिए। हमें सबको पता है लेयर्स ऑफ ब्रेन, इनको बोलेंगे मेनिंजेस। ये क्या करती है? हमारे ब्रेन को कवरिंग होती है, प्रोटेक्ट करती है। सो वी कैन सी 3 लेयर्स इन द मेनिंजेस। फर्स्ट लेयर इज द ड्यूरा मैटर, सेकंड लेयर इज द एरिग्नॉइड मैटर, थर्ड लेयर इज द पाया मैटर। एंड इसको हम नाम से रखेंगे, इसका फॉर्मूला डैप, डी ड्यूरा, ए एरिग्नॉइड, पी पाया मैटर। अब हम देख रहे हैं इनके बिटवीन स्पेस बनेगी, ड्यूरा और एरिग्नॉइड के बिटवीन स्पेस बन रही है, ये वाली स्पेस। तो स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड एरिग्नॉइड मैटर इट इज नोन एज अ सबड्यूरल स्पेस। तो इस स्पेस का मैंने लिखा सबड्यूरल, इट इज सबड्यूरल स्पेस। अब मैंने देखा एरिग्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बिटवीन स्पेस बन रही है, स्पेस बिटवीन द एरिग्नॉइड एंड द पाया मैटर इट्स नोन एज द सब एरिग्नॉइड स्पेस। सो दिस स्पेस, दिस इज सबड्यूरल, दिस इज द सब एरिग्नॉइड। एंड द स्पेस यहाँ पे क्या होगा? स्कल होगा। स्कल और ड्यूरा के बिटवीन अगर देखेंगे इसको हम बोलेंगे एपीड्यूरल। एपी मतलब होता है बाहर की तरफ, ड्यूरा से जो एग्जिट है, जो ड्यूरा से बाहर जो है दैट विल बी कॉल्ड एज द एपीड्यूरल। अब इस सब पे डिपेंड है वेदर दिस ब्लीडिंग, वेदर दिस हेमरेज यू आर एबल टू फाइंड इट हियर, यू आर एबल टू फाइंड इट हियर, वी आर एबल टू फाइंड इट हियर और हियर। सो बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन, लोकेशन, वी कैन से दिस इज द EDH, दिस इज द SDH, दिस इज द SAH, and this is the IPH, intraparenchymal hemorrhage. So let's move towards the next slide. हाँ देखो लेयर्स ऑफ ब्रेन जो मैंने अभी तुम लोगों को बोली, लेयर्स ऑफ ब्रेन। फर्स्ट वन लेयर वाज ड्यूरा मैटर एंड एरिग्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर। सो 3 लेयर्स बेसिकली वो हेयर देयर वर द 3 लेयर्स। तो इन 3 लेयर्स के बिटवीन हमने देखा उस स्पेस, जैसे हमने ड्यूरा एरिग्नॉइड के बिटवीन देखी थी स्पेस। कौन सी स्पेस देखी हमने? यहाँ पे हमने देखी ड्यूरा और एरिग्नॉइड में हमने सबड्यूरल स्पेस देखी, यहाँ पे हमने सब एरिग्नॉइड स्पेस देखी। ड्यूरा के आउटसाइड हमने एपिड्यूरल स्पेस देखी और ड्यूरा के इनसाइड हमने देखा इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस लोकेशन वी आर एबल टू सी, वी कैन से whether this will be EDH, whether this will be SDH, whether this will be SAH, whether it will be intraparenchymal hemorrhage. ओके, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक मुझे होप है आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो पहला हेमरेज हमने देखा, पहला हेमरेज है EDH। तो EDH का अगर आप EDH का एब्रीवेशन होता है EDH, एपिड्यूरल हेमरेज। सो EDH हमने अभी देखा, इट विल बी ब्लड बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा मैटर। ब्लेड कहाँ पे आप देख रहे हैं? ब्लड बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा मैटर।
हमने क्या देखा, हमने देखा एपिड्यूरल, फर्स्ट ब्लेड इज एपिड्यूरल, एपिड्यूरल ऑलवेज इट विल बी ब्लड बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा मैटर। अगर देखो मैंने आपको इसकी शेप, इसका मैंने लोकेशन बोला आपको, तो इसकी शेप क्या मिलेगी, देखो इसका एक पर्टिकुलर शेप बन रहा है, इसका शेप हमेशा हमें मिलेगा लेंथ शेप। जहाँ पे भी आप ब्रेन के अंदर लेंथ शेप का बोल रहे हो तो आप लोग 100% आइडिया लगा सकते हैं इट इज़ द एपिड्यूरल ब्लेड, और इस लेंथ शेप को हम लिखेंगे लेंटिफॉर्म, सो लेंटिफॉर्म और लेंथ शेप्ड। ओके अब सिम्टम्स, अब एपिड्यूरल हेमरेज हमें सीटी स्कैन हेड कर दिया हमने, पेशेंट का ट्रॉमा था तो ईडीएच हम देख पा रहे हैं वहाँ पे। अब इस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, इस पेशेंट का हेडेक होगा एंड द पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम द नोजिया, सो सिम्टम्स विल बी हेडेक एंड द नोजिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ कॉज व्हाई देयर इज एपिड्यूरल, सो व्हेन देयर इज द ट्रॉमा टू द पेशेंट, पेशेंट को ट्रॉमा हो जाएगा, देयर इज द पॉसिबिलिटी देयर कैन ब्लीड एंड द ब्लीड कैन बी एपिड्यूरल हेमरेज। तो ट्रॉमा कहाँ होगा, पेशेंट के पेट पे हुआ, कहाँ पे हुआ, सो पेशेंट के ब्रेन पे हुआ, ब्रेन में कौन सी बोन पे हुआ, टेम्पोरल बोन, कहाँ पे, ब्रेन के टेम्पोरल बोन में। उस जब चोट लगी टेम्पोरल बोन में उससे क्या हो जाएगा, जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, टीयर, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टीयर होगी, मतलब जब आर्टरी टीयर होगी तो वहाँ से खून निकल आएगा, ब्लड होगा, तो इट इज़ द आर्टीरियल ब्लड। सो एपिड्यूरल ब्लड क्या होता है, इट इज़ द आर्टीरियल ब्लड, सो एपिड्यूरल ब्लड वी से इट इज़ द आर्टीरियल ब्लड। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज द सबड्यूरल हेमरेज, तो इट विल बी द ब्लड बीनीथ द सबड्यूरा। ओके, तो सबड्यूरा के बीनीथ जब ब्लड हम देख रहे हैं इट विल बी कॉल्ड एज अ सबड्यूरल। अभी मोस्ट कॉमनली किन पेशेंट्स में होता है, एल्डरली, मतलब जो एज्ड पेशेंट होंगे, एल्डरली पेशेंट्स में हम सबड्यूरल हेमरेज देख सकते हैं सीटी स्कैन पे। नाउ व्हाट विल बी कॉज ऑफ दिस सबड्यूरल हेमरेज, फॉलिंग केस आता है, ये गिर गया, छत से गिरना, किसी भी चीज़ से जब हम गिरते हैं एंड द एल्डरली पेशेंट व्हेन ही विल फॉल फ्रॉम समथिंग हाइट और समथिंग एल्स, सो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी द पेशेंट there can be bleeding inside his brain. This bleeding we can say it will be subdural hemorrhage. So what kind of shape we can find, we can find the banana. Okay, it's the same like the banana. So this bleeding, it will be, its shape will be resembling the banana shaped and crescent shape, we say it crescent किसको हम बोलते हैं, देखो moon, half moon ऐसे बनाता है ना, crescent shape, it is the banana or the crescent. So we can say subdural hemorrhage has the shape, this shape we can resemble this shape with the banana shape or the crescent shape. So let's move towards our next slide. It is the SAH, it is the subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage, it will be the blood underneath the subarachnoid membrane. Subarachnoid membrane के नीचे जो blood हमने देखा उसका मैंने नाम बोला subarachnoid hemorrhage, SAH. Now what will be the causes for this SAH? First cause will be the trauma and second cause will be the no trauma. Means what does it mean? I mean to say ये trauma से भी हो सकता है, non trauma से भी हो सकता है। पेशेंट में अगर trauma होगा तो उसमें हम देख सकते या तो epidural या तो subdural bleed होगा। अगर आप इसका cause है non trauma, देखो पेशेंट को कोई भी चोट नहीं लगी बट इसके ब्रेन में फिर भी हम ब्लीड देख रहे हैं, सब एरिकनॉइड ब्लीड देख रहे हैं, तो वो किस चीज़ से हुआ होगा पेशेंट में, पेशेंट की जो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड में एन्यूरिज्म हुआ होगा, इस ब्लड में एन्यूरिज्म हुआ होगा। और दूसरा इसका कौन सा है कि क्यों हो सकता है, AVM इज atrial-venous small formation, and third cause is the neoplasm, but most of the cause is the aneurysm. In the 80% chances there is if there is the subarachnoid hemorrhage, we are able to see the patient ये कहाँ से हो गया है, पेशेंट में एन्यूरिज्म से ही हुआ है। ओके, तो यहाँ तक होप है आप लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से ये। इसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, तो जो मैंने SAH हेमरेज आपको बोला, इसमें हमने अभी देखा एन्यूरिज्म से हो जाएगा, तो ब्लड किस आर्टरी में हेमरेज होगा, जब ब्रेन में ब्लीडिंग है, हेमरेज है, तो ब्रेन में ही क्या हो जाएगा, ब्रेन में ही कोई ब्लड वेसल थी उसमें एन्यूरिज्म होगा, तो हमें पता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, इट इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल ऑफ विल्स। सो बेसिकली देयर विल बी द एन्यूरिज्म, इट विल बी इन द सर्कल ऑफ विल्स। ओके, अंडरस्टूड। नाउ एन्यूरिज्म इंक्रीजेज, देखो एन्यूरिज्म अब इंक्रीज हो गया, जितना एन्यूरिज्म इस आर्टरी का इंक्रीज होगा उतना हमारा जो ब्लड वेसल है वो उसका साइज़ भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें रिस्क हो जाएगा रप्चर होने का। जब रप्चर हो जाएगी कोई ब्लड वेसल, सो देयर विल बी द ब्लीडिंग ऑल अराउंड इन द सराउंडिंग, सो इट विल बी द ब्लीड इन द सब एरिकनॉइड स्पेस। ना यहाँ पे एक हमें टर्म है सेनाइटल ब्लीड, हम लिखते हैं सेनाइटल ब्लीड कभी डॉक्टर रिपोर्ट पे लिख सकता है। सो व्हाट इज द सेनाइटल ब्लीड? सेनाइटल ब्लीड इज द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। व्हाट इज इट? इट इज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड inside the brain we can see it is the senatal bleed, and this senatal bleed it can lead, ये क्या करेगा, senatal bleed जो है it can cause severe headache। इस पेशेंट में क्या है, headache हो रहा है, और इस पेशेंट में क्या हो रहा है, neck pain हो रहा है। So we see senatal bleed it is a small volume of blood inside the brain and it can lead to the neck pain and the severe headache. So let's move towards the next one slide. It is the ICH is the intracerebral hemorrhage or the parenchymal. So ICH हमेशा आप कहाँ देखोगे, it will be inside your brain, ये ब्रेन के अंदर है।
और ये क्यों हो गया? ट्रॉमा से भी हो सकता है, नॉन ट्रॉमा से भी हो सकता है। नॉन ट्रॉमा में इसका हमेशा कॉज आप देखोगे हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन होगा तो हमारा इंट्रा सेरिब्रल हेमोरेज हो सकता है। सो hypertension is in the basal ganglia, hypertension in the thalamus, in the pons and in the cerebellum. Okay, so understood? I hope you guys will understand this recorded lecture. Okay, so let's move towards the next slide. So basically this is the end of this lecture. 4 किस्म की ब्लीडिंग हम देख सकते हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरिकनॉइड, इंट्रासेरेब्रल। तो इसका लोकेशन पे हम बोलेंगे इसका लोकेशन कौन सा है, इसका लोकेशन कौन सा है और इसका शेप क्या है। तो दिस लोकेशन एंड इट्स शेप विल से वेदर इट इज़ एपिड्यूरल, वेदर इट इज़ सबड्यूरल, वेदर इट इज़ सब एरिकनॉइड और वेदर इट इज़ इंट्रापेरेन्काइमल। सो 4 टाइप्स ऑफ, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्लेड। ओके, सो लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की है। This first one picture, you have to identify this picture. First one picture is picture A. So picture identify. You have to write me in comments picture what you are able to find, which kind of bleed, which kind of hemorrhage you are able to see. Now see the now say me there we are able to see the bleed. So what is the name of this bleed? So what is the name of this bleed? Now let's move towards picture number 3. Now you have to tell me this bleed. ओके, दिस ब्लीड, इसका हम आप लोग मुझे कमेंट्स में नाम लिख दोगे। एंड 4th ब्लीड इज़ दिस, यहाँ पे कौन सी ब्लीड आपको दिख रही है तो ये इसका नाम आप मुझे बोलोगे कमेंट्स में। होप है आज का वीडियो आपको समझ आ जाएगा और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रखिए। इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है एंड करने जा रही हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।